तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। जितने भी यहाँ पे ऋतिक रोशन के फैंस हैं भाई, उनको ये तो पता होगा कि कहो ना प्यार है मूवी आई थी 25 साल पहले और आज उसको 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब वो 25 साल पहले रिलीज हुई थी ना, तो उस टाइम पे और इस टाइम पे क्या फर्क है। उस टाइम पे जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो ये मूवी उतनी नहीं थी जितनी हमने देखी है। यानी कि जिन जिन भाइयों ने उस टाइम पे, मैं तो बहुत छोटा था खैर, जिन जिन भाइयों ने उस टाइम पे इस मूवी को थिएटर में देखा, तो उसमें से और जो टीवी पर आई उसमें से कुछ यहाँ पे चीजें कम थी थिएटर में, बाद में उस चीज को यहाँ पे क्लियर किया गया। अब मैंने जो इस बार देखी है थिएटर में, तो मैंने एक्सटेंडेड देखी है। यानी कि पहले जो थिएटर में रिलीज हुई थी वो मूवी छोटी थी और अभी जो दोबारा से रिलीज हुई है 25 साल के बाद में, वो मूवी उस वाली से थोड़ी सी लंबी है। कहाँ पे है सब कुछ बताऊंगा। आप लोगों ने भी देखा है वो टीवी में जब आया है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, लेकिन उस टाइम पे जब पहली बार रिलीज हुई थी थिएटर में रिलीज नहीं, थिएटर में नहीं दिखाया था। अब ये हुआ क्या था, देखो यहाँ पे क्लियर है कि कहो ना प्यार है रिलीज हो चुकी है, मतलब री रिलीज हो चुकी है और यहाँ पे फैंस बहुत ही ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं। इसमें कि अमीषा पटेल एंड यहाँ पे ऋतिक रोशन अपनी अपनी जगहों पे और अपने अपने दोस्तों के साथ में इस मूवी की यानी कि सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए, ऋतिक रोशन ने बहुत ज्यादा इस मूवी को लेकर अपना प्यार दिखाया है। फिलहाल तो उनका एक पोस्ट यहाँ पे रिलीज हुआ है, उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। सामने स्क्रीन पे आप लोगों की देखने को मिलेगा आप लोगों को। वो कहते हैं कि मेरे 27 साल पुराने नोट्स जो मेरी पहली फिल्म कहो ना प्यार है के लिए एक एक्टर के रूप में तैयारी के दौरान लिखे गए। मुझे याद है कि मैं कितना नर्वस था। आज भी जब कोई फिल्म शुरू करता हूं तो यही महसूस होता है कि इन नोट्स को शेयर करने में मुझे शर्मिंदगी होगी, लेकिन इंडस्ट्री में 25 साल पूरे करने के बाद में अब शायद मैं इसे संभाल सकता हूं। तब से अब तक क्या बदला, इन पात्रों को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि कुछ भी नहीं, अच्छा है बुरा है, बस जैसा भी है वैसा ही है। केवल यहाँ पे चीजें और प्रक्रियाएं चेंज हो चुकी हैं। ये कहो ना प्यार है कि 25वीं वर्षगांठ है और मेरे लिए सेलिब्रेट करने के लिए एकमात्र चीज है, ये रफ बुक में लिखे गए नोट्स हैं। और एक चीज जिसने मुझे काफी राहत दी है वो है यहाँ पे इनकी एक तरीके से दृढ़ता और यहाँ पे आगे बढ़ने का जो एक मुझे साहस मिलता गया। तो दोस्तों, यहाँ पे ऋतिक रोशन ने जिस तरीके से अपनी यहाँ पे एक्साइटमेंट दिखाई कि भाई मैं उस टाइम पे कितना एक तरीके से देखा जाए नर्वस था और सेट पे जाता था तो मैं चीज़ों को बहुत ही नई महसूस करता था, जबकि वो नए नहीं थे। हालांकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़े एक्टर के साथ काम किया हुआ था, लेकिन एज ए एक्टर वो नए थे। फिलहाल यहाँ पे बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि कहो ना प्यार है आपने देखी और यहाँ पे क्या एक्सटेंडेड देखा। देखो, मैंने पहले भी बोला अभी थोड़ी देर पहले कि आपने वो सीन देखा है, लेकिन उस टाइम पे नहीं दिखाया था। अब क्या था, देखो जब ये मूवी बन रही थी और इन्होंने वो सीन शूट कर लिया था, पूरी फिल्म जो अभी हमने देखी है ना थिएटर में, वो उस टाइम पे शूट हो चुकी थी। एंड यहाँ पे एडिटिंग टाइम पे एक चीज राकेश रोशन से किसी ने कही या फिर राकेश रोशन के दिमाग में खुद आई। वो क्या आई, वो ये आई कि यहाँ पे जो चीज थी, वो जो सीन था, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है लेंथी कर रहा था मूवी को और उसकी जरूरत थी नहीं। राकेश रोशन साहब ने यह सोचा कि इसे हटा दिया जाए, इस मूवी को इतना ही रख दिया जाए और यहाँ पे इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई उसके बाद में जब रिव्यूज आए तो उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे होना चाहिए वो चीज और यहाँ पे जो हमने गलती की है तो उसको यहाँ पे करना चाहिए। तो जब उसके बाद में जब उसकी जो टीवी पर जो प्रिंट आता है, उसके बाद में जब उस टाइम पे जो एक ओरिजिनल सीडीज आती थी 3 महीने के बाद में, तो उसमें वो चीज लग के आई और टीवी पर भी जब वो पहली बार आई तो उसमें वो चीज थी। तो यहाँ पे थिएटर में वो चीज नहीं थी, लेकिन आज ये बात जाएंगे आप थिएटर में देखने तो वो चीज है। वो है दोस्तों शिप वाला गाना, यानी कि प्यार की कश्ती में उसके ये गाना होता है। उसके बाद में जब पार्टी हो रही होती है तो ब्रिजेश क्या नाम है उनका, ब्रिजेश एंड ऋतिक रोशन जो एक जादूगर का सूट पहन के आते हैं, उस टाइम पे जो अमीषा पटेल गाना गाती है ना कि जाने मन, ये जो गाना होता है, ये जब वो पहले मूवी लगी थी उस टाइम पे नहीं था, राकेश रोशन साहब ने हटा दिया था, बाद में इसको लगाया गया। तो अभी वो गाना यहाँ पर था और मैंने देखा, तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि एक्सटेंडेड यहाँ पे मैं देख के आया हूँ और मैंने यही बोल दिया था, मैंने कहा भाई देखो टीवी पे आप लोगों ने इसको देखा हुआ है, थिएटर में पहली बार यहाँ पे
ये मूवी के साथ में लगा, इससे पहले उस टाइम पे नहीं लगा था। और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत से यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बात की है लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बोली क्योंकि उनको पता ही नहीं है। मुझे आज भी याद है अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं जब ये मूवी रिलीज हुई थी बहुत छोटा था, तो टीवी में केबल लगते थे उस टाइम पे, केबल वाले ने लगाई थी। तो यहाँ पे जो मेरे भाई हैं वो देख के आए थे थिएटर में, वो बोल रहे थे कि यार यहाँ पे जो है मतलब जब बाद में जब केबल पे आई ना, मतलब टीवी पे आई, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई ये गाना तो हमने थिएटर में नहीं देखा था, तो ये कैसे आ गया। मतलब बाद में जब वो टीवी पे आई 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के बाद। तो नीचे कमेंट में आप मुझे जरूर बताना कि किस किस को पता था कि ये गाना पहले नहीं रिलीज हुआ था, नीचे कमेंट में। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।